हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हम सबों का प्यारा सा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म साइंस सेक्टर 2 पर। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे x का मान निकालने के लिए। यदि आप ये चारों प्रश्न को समझ करके बना लेते हैं तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा x का मान निकालने के लिए तो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए तो हम एक एक करके देखते हैं। देखिए है पहले क्या, 5x प्लस में 5x माइनस में 40 बराबर में 10, यही है ना। 5x माइनस 40 बराबर में कितना है, 10। इसमें x का मान निकालना है, चलिए निकालते हैं। ये 5x जो है ये अलग जात का है, ठीक है, ये अलग नंबर है, और ये 40 और 10 अलग नंबर है, ठीक है। तो एक जैसा जो है उसको हम एक तरफ कर लेते हैं। तो ये 5x को पहले लिख लिए, उसके बाद बराबर का चिन्ह दे दिए, उसके बाद ये क्या है 10 है उसको भी लिख दिए। अब एक चीज आपको यहाँ पे समझना होगा कि जब भी कोई चीज बराबर के इधर माइनस में रहता है, बराबर के, ध्यान से देखिएगा, बराबर के इधर माइनस में रहेगा तो जब उस साइड जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी कि आप मान लीजिए कि ये बराबर अगर बाउंड्री है तो बाउंड्री के इधर कोई चीज प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर इधर प्लस में है तो उधर माइनस में, अगर इधर माइनस में है तो उधर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और यदि इधर गुना में है तो उधर भाग में हो जाएगा, यदि भाग में है इधर तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। बस यही चार चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम एक एक करके यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा ये 10, ये माइनस 40 है, यहाँ पे जब उधर जाएगा तो प्लस 40 हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, यही हमको समझना था। 5x बराबर में 10 और 40 कितना हो गया, 50, ये हो गया। अब फिर एक चीज यहाँ समझना है कि ये 5 और x गुना के संबंध में है। 5 और x किसके संबंध में है, गुना के संबंध में। तो ये x को बस रहने दीजिए और ये 5 को उधर ही भेज दीजिए आप, ठीक है। यानी कि एक जात वाले को एक जात वाले के पास भेज दीजिए। तो 50 है ऊपर में और ये गुना में है, इधर आएगा किसमें हो जाएगा, भाग में, भाग में 5 हो गया, ठीक है। अब 5 से 50 को कटा दीजिए 10 बार में, इसलिए x बराबर में 10 आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि x का मान हम कैसे निकालें, ठीक है। चलिए ये तो इजी था। चलिए इसी में थोड़ा सा हम ट्विस्ट करते हैं। देखिएगा क्या है कि 4x माइनस 40, ये 70 गुना 2 प्लस में 150 बराबर में 2x प्लस में 100, यही है ना। देखिएगा कुछ नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट वही 4 लगेगा कि इधर जो माइनस में है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और इधर यदि प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर भाग में है तो गुना में उधर हो जाएगा, और यदि बराबर के इधर गुना में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको 4 ही याद रखना है, अब बाकी बात बन जाएगा। देखिए 4x ये गुना कर लीजिए पहले आप, यहाँ पे 70 गुना 2 140 प्लस में कितना है 150 बराबर में है 2x प्लस में 100, यही है ना। अब देखिएगा कि यहाँ हम दो तरीका से बना सकते हैं इसको। एक तो 140 माइनस है और 150 प्लस में है तो प्लस 10 इधर बच जाएगा, ये कर सकते हैं। और दूसरा कि 150 को भी उधर भेजते हैं और 140 को भी उधर भेजते हैं, तो उधर ही भेज देते हैं। देखिएगा ये 4x और ये 2x एक जात का है, एक जात का है ना। एक जात कहने का मतलब इसमें ओचर संख्या भी है और चर संख्या भी है, और ये केवल ओचर संख्या है, केवल ओचर संख्या यानी कि कांस्टेंट राशि, ठीक है। और ये जो है कांस्टेंट राशि और वेरिएबल राशि।
दोनों इसमें मिला हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये 4x को 4x के पास ही ये 2x को भेज देते हैं, ताकि एक जात वाला एक साथ रहेगा। तो 4x को लिख लिए। अच्छा बताइए कि ये 2x बराबर के इधर किस में है, प्लस में है या माइनस में है? तो प्लस में है, ठीक, क्योंकि प्लस का चिन्ह छिपा भी रहता है, तो ये प्लस में है, तो इधर जब आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x, ठीक। अब बराबर में ये कितना था पहले से मेरा 100, बराबर के दायां साइड मेरा कितना था 100 था। अब ये बायां साइड वाला नंबर को दायां साइड लेके जा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये 140 किस में है, देखिए तो माइनस में है, 140 के आगे क्या है, माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस 140। उसके बाद देखिए 150 किस में है, प्लस में है, तो उधर जब जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 150। ये समझ में आ गया। अब देखिएगा ये 4x में 2x घटेगा, 2x बच गया, और फिर ये 100 और 140 को जोड़ लीजिए आप, कितना हो गया 240, माइनस में 150। अब देखिए 2x बराबर में 240 में जब 150 घट जाएगा कितना बचेगा, 90 बचेगा, ठीक। अब देखिए यहां 2 और x गुणों के संबंध में है ना, तो 2 को हम उधर भेज देते हैं, x को केवल इधर रहने देते हैं ना, तो x रहने दिए और 90 लिख लिए, और ये 2 को उधर भेज दिए, तो ये जब इधर गुना में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, कर दिए। अब देखिए 2 से कटा दीजिए इसको, 45 बार में कट गया, इसलिए x बराबर में 45 आंसर आ गया। मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए यदि ये दोनों सवाल आपको आ गया होगा समझ में, तो ये सब भी अब अपने से बन जाएगा। तो चलिए हम तीसरा नंबर को भी देख लेते हैं। देखिएगा ये क्या है, 120 भाग 4 गुना 2 प्लस 3x बराबर में 30 माइनस 2x, यही ना। देखिएगा पहले हम भाग का काम कर लेते हैं, इसीलिए देखिए अब इसमें आप उलझा जाइएगा, पहले गुना कर दीजिएगा, 4 गुना 2 8, ये तो फिर प्लस वाला को उधर माइनस में भेजिएगा, डिवाइड कीजिएगा। इसीलिए आपको हम पहले ही इससे 5-6 वीडियो बना दिए हैं बेसिक मैथमेटिक्स का बोर्ड मास पर, कि ताकि ये सब कंफ्यूजन ना रहे कि पहले भाग का कम होगा कि का होगा कि गुना का होगा, भाग का जोड़ का होगा, घटाव का होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम किसका कम करेंगे, यहाँ पे भाग का कम करेंगे। देखिएगा 4 से भाग देंगे यदि 120 में, आप साइड में दे दीजिए 120/4, तो कितना आ जाता है 30, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे हम 30 लिख लिए, और गुना में कितना 2 है, यही ना, गुना 2 लिख दिए। उसके बाद प्लस में 3x बराबर में 30 माइनस 2x। उसके बाद देखिए 30 गुना 2 कितना हो जाएगा मेरा 60, प्लस में 3x बराबर में 30 माइनस में 2x। देखिए यहां तक 2 लाइन लिखने के बाद हमको पूरा इजी सवाल मिल गया, जिस तरह से हम पहले बना रहे थे उसी तरह का सवाल मिल गया। देखिए 60 प्लस 3x बराबर में 30 माइनस 2x। अब देखिएगा x वाला को एक तरफ कर लेंगे और ये अंक वाला को एक तरफ कर लेंगे। देखिए 3x ये इधर ही था, यानी कि बराबर के इधर दायां साइड, नहीं बायां साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। अब देखिएगा 3x बराबर में ये 30, अच्छा एक सेकेंड, ये बराबर के उधर यानी कि दायां साइड, राइट साइड कितना है -2x है, तो इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा +2x, इधर -2x है, तो जब बराबर के इधर आएगा +2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बराबर में ये 30 तो पहले से था ही, इसको लिख लीजिए, और ये 60 किस में है, ये 60 किस में है, प्लस में है, किधर बराबर के इधर, तो उधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -60 हो गया।
अब जोड़ लीजिए आप 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x। x को समझ लीजिए आप आम, ठीक है, तो 3 आम प्लस में 2 आम तो 5 आम हो गया। अब देखिए बराबर में 30 में 60 को घटाएंगे कितना बचेगा, 30 में 60 को घटाएंगे तो 30 बचेगा, यही ना। ये कितना बचा बोलते हैं 30 बचेगा, लेकिन नहीं 30 नहीं बचेगा। अगर हम 60 में 30 को घटाएंगे, 60 में क्या बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा, 60 में 30 को घटाएंगे तब 30 बचेगा, लेकिन यदि हम 30 में 60 को घटाएंगे तो -30 बचेगा, ठीक है, -30 लिख दिया। उसके बाद x बराबर में -30 अब बटे में 5 हो जाएगा। बटे में 5 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर के इस साइड में गुना के साथ है, गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो 5 के पहाड़ा से कटा दे रहे हैं हम, 6 बार में कट गया, इसलिए x बराबर में -6। ये बात समझ में सबको आ गया। अब देखिए यही मेरा आंसर हो गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। देखिएगा क्या है, x वाला को एक तरफ करना है और अंक को एक तरफ करना है, तो ये 2x को हम लिख लिए, यहाँ पे पहले 2x को लिख लिए। उसके बाद -3x है ना, बराबर के उस साइड -3x है, तो उसको इधर लेते आएंगे, इधर जब लाएंगे +3x हो जाएगा। बराबर में 50 पहले से है, उसके बाद इधर से हम देखिए 20 को पहले लेके जा रहे हैं, 20 इधर किस में है माइनस में है, उधर लेके जाएंगे तो प्लस में 20 हो जाएगा। और ये 90 जो है ये किस में है प्लस में है, ध्यान दीजिएगा, ये 90 जो है प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -90। उसके बाद 2x और 3x 5x हो गया मेरा, बराबर में ये 50 और 20 को जब जोड़ेंगे 70 हो गया और माइनस में 90। अब देखिए 5x बराबर में 70 में 90 को घटाएंगे तो -20 बचेगा, और x बराबर में -20 बटे में 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर ये गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब कटा दीजिए, 4 बार में कट गया, इसीलिए x बराबर में -4 आंसर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।